हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हीप की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैक्स हीप और मिन हीप क्या होता है और वो किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है और कैसे हम लेफ़्ट और राइट चाइल्ड निकालते हैं किसी भी नोड का और किसी नोड का हम पेरेंट कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्स हीपीफाई। ये बहुत सारी एल्गोरिदम में यूज़ होगा, यही बेस है हीप का। तो इसके हमारे की पॉइंट्स हैं। पर्पस क्या है मैक्स हीपीफाई का हम देखेंगे पहले, फिर हम एल्गोरिदम देखेंगे कंप्लीट मैक्स हीपीफाई की कैसे होती है, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे मैक्स हीपीफाई काम करता है, और फिर हाइट मैं निकालना बताऊंगी किसी भी हीप की, जिससे आप और भी आगे जो एल्गोरिदम्स आएंगी उनकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर पाएंगे उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको फ्यूचर में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहें। जो मैक्स हीपीफाई है वो एक प्रोसेस है अरेंज करने का नोड्स को इस तरह से कि जो हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीप में इस तरह से होता है कि अगर जो भी हमारा रूट होगा ना उसकी, ये हमारा अगर रूट है तो इसके जो चिल्ड्रंस हैं उनकी वैल्यू इस रूट की वैल्यू से कम ही होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। जब भी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है वो अब सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें मैक्स हीपीफाई एल्गो को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम आगे देखेंगे, जैसे कि हमें बिल्ड हीप करना है, मतलब हमें पूरा स्क्रैच से हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 100 एलिमेंट 10 एलिमेंट्स, और हमें उससे एक हीप बनाना है, तो उसमें हम मैक्स हीपीफाई को यूज़ करेंगे। और अगर आपको कुछ मैक्सिमम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब हीप है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो उसमें भी हम मैक्स हीपीफाई एल्गो को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे इनको भी डिटेल में। तो अब हम देखते हैं मैक्स हीपीफाई एल्गोरिदम। मैक्स हीपीफाई एल्गोरिदम, ये हमारा मैक्स हीपीफाई फंक्शन हमने नेम दिया है इसको, और ए जो होगा वही हमारा हीप है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हीप है वो एक एरे फॉर्म के अंदर ही होता है वैसे, तो ये हमारा हीप होगा ए। और आई वो इंडेक्स है जिसपे जो एलिमेंट प्रेजेंट है हीप के अंदर वो सही से अरेंज्ड नहीं है, वो हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो आई इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा वो हमारी हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें उसको हीप के अंदर इस तरह से प्लेस करना है कि वो सही पोजीशन पे आ जाए और हमारी हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट जो होता है, किसी भी आई अगर यहाँ पे इंडेक्स था, आई नोड था, तो उसका जो लेफ्ट है वो होगा 2 इंटू आई, और उसी नोड का जो राइट होगा वो होगा 2 इंटू आई प्लस 1। ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं उस नोड के। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है। किसमें से? हमारा एक होगा रूट एलिमेंट और उसके 2 चाइल्ड हैं, तो इसमें से जो भी लार्जेस्ट होगा ना हमें वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मान लो हमने एक इंडेक्स ले लिया लार्जेस्ट, अब यहाँ पे हम उसी को ही फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा पहला चेक क्या होगा, हमने देखा कि जो हमारा लेफ्ट है वो सबसे पहले तो हमारा जो हीप साइज है उससे कम होना चाहिए ना। अब मान लो कि ये मेरा कुछ हीप था और यहाँ पे मान लो कि ये है मेरा लेफ्ट, ये है मेरा आइथ नोड और इसका मुझे लेफ्ट फाइंड करना है। तो इसका लेफ्ट इधर कुछ पॉइंट कर रहा होगा 2 इंटू आई, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो हीप से अगर बाहर चला जाएगा तो हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। अगर हम उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो पहले हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो हमारा जो मैक्स साइज है उससे कम है ना। अगर वो कम है तभी हम यहाँ पे इस चेक में आएंगे एल, यानी कि वो वाला एलिमेंट पे जो वैल्यू है, लेफ्ट पे जो वो वैल्यू है, वो जो हमारा रूट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो उससे ज्यादा है तो लार्जेस्ट होगा वो हम उस लेफ्ट वाले को बना देंगे। ये एकदम सेम है जैसे हम 3 वेरिएबल्स के अंदर से मैक्सिमम जैसे निकालना होता है ना, उसी तरीके से ही है ये। वरना हम क्या करेंगे, जो हमारा लार्जेस्ट है उसको वही जो हमारा रूट था, मान लो दिस इज आई एंड दिस इज हमारा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा 2 इंटू आई और 2 इंटू आई प्लस 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इन दोनों में से जो भी बड़ा था
उसको हमें लार्जेस्ट बनाना है। तो इन दोनों में से अगर लेफ्ट वाला बड़ा होता तो हमने इसको लार्जेस्ट बना दिया, लेफ्ट को लार्जेस्ट बना दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो हमने आई को ही लार्जेस्ट रखा क्योंकि आई बड़ा है। उसके बाद में हमें इन दोनों में से तो लार्जेस्ट पता लग गया। अब हम राइट के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले वही राइट है वो हीप साइज से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो ए ऑफ राइट है अगर वो हमारा जो भी इन दोनों में से लार्जेस्ट था उससे बड़ा है अगर वो, तो हम लार्जेस्ट उस राइट को बना देंगे, वरना हम क्या करेंगे, वरना वही लार्जेस्ट है वो आई ही रहेगा। जो भी मतलब पहले था, जो भी पहले लार्जेस्ट था वो ही लार्जेस्ट रहेगा, आई और एल कुछ भी। अब फाइनली हम यहाँ पे पहुंचते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमने इनसे कंपेयर करा, अगर हमारा जो लार्जेस्ट है वो आई ही है, फिर तो हमें कुछ स्वैप करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वही लार्जेस्ट है, तो दिस इज फाइन। हमारी हीप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि जो हमारा आई है वो इन दोनों से लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो लार्जेस्ट है वो आई ही है अगर, तो हम एक्सचेंज कुछ नहीं करेंगे। अगर लार्जेस्ट है वो आई नहीं है, वो या तो एल है और या वो आर है, इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सचेंज कर देंगे उस ए ऑफ आई को ए ऑफ लार्जेस्ट से, और ये वाला ही प्रोसेस रिकर्सिवली चलता रहेगा। फिर हम वापस से मैक्स CP5 में वो जो भी लार्जेस्ट था उसको पास करेंगे, क्योंकि अब वो भी जो हमारी हीप प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा हुआ तो हमें वापस से उसको हीपीफाई करना पड़ेगा। इसको आप एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सो देखिए हमें ये वाला एक हीप दिया हुआ है। अगर आप देखें ये एक मैक्स हीप है क्योंकि इसमें ये वाला एक रूट है, जैसे देखते हैं ये हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। 80 है, ये रूट है, तो इसके दोनों चिल्ड्रन है वो इससे स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। 60 और 70 दोनों स्मॉल है। इसी तरह ये वाला चीज पूरे ट्री में फॉलो होनी चाहिए। 60 के देखें 50 और 40 दोनों 60 से छोटे हैं, 50 में 20 एंड 35 दोनों इससे छोटे हैं, इस तरह से ये दोनों भी इससे छोटे हैं। ये हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लो किसी ऑपरेशन की वजह से हम इसको पहले इंडेक्सिंग देते हैं। इंडेक्स इसका 1, इस तरह से ही इंडेक्स होता है सीक्वेंसली। तो मान लो क्या हुआ, अब यहाँ पे ये वाले इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे हमारा जो ये एलिमेंट है इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ये अब हमारा 10 हो गया है। तो अब इसको अगर आप देखें तो क्या अब हीप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? 10, 50 और 40 जो हैं वो क्या 10 से छोटे हैं? नहीं, वो बड़े हैं। तो अभी हमें इसको पूरे के पूरे हीप को करेक्ट बनाने के लिए हम मैक्स CP5 यूज करेंगे। मैक्स CP5 में ये होता है कि हमारा बाकी सारी नोड्स सही से थी, उसके बाद में एक कोई न्यू नोड आई जो हमारे मैक्स हीप को फॉलो नहीं करती हैं, तो फिर उसे हम सही पोजीशन पे पहुंचाएंगे। देखते हैं इसको एल्गो के साथ में। अब अगर हम इस एल्गोरिदम के साथ में अगर इसको कंपेयर करें और इसको हम मैक्स CP5 करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें ये वाला एक हीप पास किया गया है एज ए, और जो हमारा आई है यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो कितना है? 2 है, बिकॉज ये वाला एक एलिमेंट है जो हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इसको हमें अब मैक्स CP5 करना है। सो देखते हैं। अब हम लेफ्ट फाइंड करते हैं। लेफ्ट कितना होगा यहाँ पे? लेफ्ट जो होगा इसका वो होगा इक्वल्स टू 2i। सो i कितना था यहाँ पे हमारे पास में? i है हमारा 2, तो लेफ्ट 2 इंटू आई 4 हुआ। तो देखो ये लेफ्ट है, बिल्कुल सही, इससे हमने फाइंड कर लिया। और राइट होगा 2 इंटू आई प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 5। तो ये इसका राइट एलिमेंट हो गया। तो हमें लेफ्ट और राइट ये पता लग गए। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट है वो हीप साइज से कम है ना? यस, हीप का साइज कितना है? 9 है, उससे कम है। फिर हम देखेंगे कि क्या ए ऑफ लेफ्ट है वो बड़ा है ए ऑफ आई से? ए ऑफ लेफ्ट यानी कि ये हमारा पूरा ए जो है ना, दिस इज अ हीप, तो ए ऑफ लेफ्ट, ए ऑफ 4 जो है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 50 है। तो क्या 50 है वो बड़ा है 10 से?
ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 2 जो कितना है 10 है, यस वो उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लार्जेस्ट को हम बना देंगे एल लेफ्ट के इक्वल। तो हमारा जो लार्जेस्ट है वो कितना हो गया है, यहाँ पे 4 हो गया है। तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट 4 हमें पता लग गया है। अब हम आगे इसमें नहीं जाएंगे, हम राइट को चेक करेंगे। राइट छोटा है हीप साइज से, यस 5 है, 9 तो नहीं मतलब 9 से बड़ा नहीं आई है कोई वैल्यू। और ए ऑफ राइट है, क्या वो बड़ा है ए ऑफ लार्जेस्ट से? ए ऑफ लार्जेस्ट कितना है 50 है एक्चुअली, लार्जेस्ट 4 था, ए ऑफ 4 कितना है 50। क्या ये 50 से बड़ा है? नहीं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो हमारा लार्जेस्ट हमें पता लग गया कितना है 4 ही है यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी थी। तो हमें लार्जेस्ट यहाँ पे क्या इक्वल है आई के? नहीं, इट इज नॉट इक्वल्स टू आई। आई कितना था 2 था हमारा। तो इसके लिए हम एक्सचेंज इस कंडीशन में जाएंगे और हम एक्सचेंज कर देंगे ए ऑफ आई को ए ऑफ लार्जेस्ट से। सो ए ऑफ आई कितना था 10 था, इसको हमने एक्सचेंज कर दिया इससे। ये दोनों हो गए हमारे एक्सचेंज। यहाँ आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 50। अब यहीं पे ही हमें स्टॉप नहीं करना है, अब हम इसको रिकर्सिवली वापस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अब हमारा 10 आ गया है। तो अब क्या ये हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं, अभी तक ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 20 और 35 ये दोनों 10 से क्या है बड़े हैं, बट रूट से ये दोनों छोटे होने चाहिए थे। तो हम वापस से मैक्स CP5 को कॉल करेंगे, वही हमने कंप्लीट हमारा हीप पास करा और लार्जेस्ट यहाँ पे हमने 4 पास कर दिया, इंडेक्स जो हमें फाइंड हुआ था 4। वापस से हमने इस एल्गो को कॉल किया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो देखते हैं, ये हमारा न्यू हीप जो बन गया था 80, ये दोनों स्वैप हो गए थे। सो अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला इंडेक्स है जिसको हमें मैक्स CP5 करना है। इसको हमें सही पोजीशन पे पहुंचाना है इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेफ्ट 2 इंटू आई देखें तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा बिल्कुल। राइट अगर हम देखें 2 इंटू आई प्लस 1 9। ये हमें लेफ्ट और राइट पता लग गए। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट है वो हीप साइज की रेंज में ही है ना, हाँ वो रेंज के अंदर ही है। और अब हम देखेंगे क्या ए ऑफ लेफ्ट है वो बड़ा है ए ऑफ आई से यहाँ पे। तो ए ऑफ लेफ्ट कितना है 20 है, क्या 20 बड़ा है 10 से? यस। तो हम लार्जेस्ट को रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट से, यानी कि अब जो लार्जेस्ट है वो हमारा 8 हो चुका है। और इसमें नहीं एंटर किया इस बार भी। और हम यहाँ पे जाएंगे, राइट को देखेंगे हीप साइज के अंदर ही है, यस हीप साइज के अंदर ही है, 10 से छोटा है ना। तो और ए ऑफ आर है वो क्या बड़ा है ए ऑफ लार्जेस्ट से? यस 35। ए ऑफ आर, ए ऑफ 9 कितना है 35 है, और ये जो 35 है वो 20 से भी बड़ा है। लार्जेस्ट कितना था ए ऑफ लार्जेस्ट यानी ए ऑफ 8 जो कितना था हमारा 20, और ए ऑफ आर यानी कि ए ऑफ 9 वो कितना था 35। तो ये इससे बड़ा है, तो लार्जेस्ट को हमने 9 से रिप्लेस कर दिया आर से, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या आई के इक्वल है? आई कितना था इस बार हमारा 4 था, नहीं, तो हमें एक्सचेंज करना है इस बार भी। तो हम भाई एक्सचेंज कर देंगे इन दोनों को। नो नो नो, हमें किसको एक्सचेंज करना है? हमेशा ए ऑफ आई के साथ में ही करना है, लार्जेस्ट के साथ में ए ऑफ आई, क्योंकि यही हमारा गलत है ना। उसको हमें सबसे जो भी बड़ा है इन दोनों में से हम देखेंगे जो भी सबसे बड़ा है, ये बड़ा होता तो इससे एक्सचेंज कर देते, ये बड़ा है तो अब हम इससे एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये 35 और 10 ये रिप्लेस हो गए। तो अब देखते हैं हम न्यू हीप हमारा क्या आया। तो अब स्वैप होने के बाद में हमारा ये वाला हीप आ चुका है, और यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने इनको एक्सचेंज कर लिया था। अब हमारा क्योंकि जो लार्जेस्ट था वो क्या था 9 आ चुका था, तो अगर हम मैक्स CP5 में 9 को जब पास करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हम बॉटम पे पहुंच चुके हैं, तो हमारी यहीं पे एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप देखें
तो अब ये वाला जो हमारा हीप है वो कम्प्लीटली सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट 80 है वो इन दोनों से बड़ा है, 50 है इन दोनों से बड़ा है, 35 इन दोनों से बड़ा है, 70 इन दोनों से बड़ा है। तो ये हमारा इस तरह से मैक्स CP5 को यूज़ करके हमने एक हीप को प्रॉपर फॉर्म में ले आए हैं। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हाइट क्या होती है एक हीप की, किसी ट्री की हाइट क्या होगी। पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक हमें नोट दी हुई है तो उसकी हाइट क्या होगी। लेंथ ऑफ एजेस और नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम दैट नोट टू अ लीफ नोट, यानी कि जो भी हमें नोट दी हुई है उससे लेके कितनी नंबर ऑफ एजेस आती हैं लीफ तक, उसकी बहुत सारी, उस नोट से बहुत सारी लीव्स निकल रही होंगी। हम बहुत सारी लीव्स तक पहुंचते हैं उस एक नोट से, तो उसमें से जो भी सबसे लंबा पाथ होगा लीफ तक पहुंचने का वो उसकी हाइट होगी। इस तरह से अगर हम ट्री की हाइट देखें तो वो क्या होगा, जो हमारा रूट होता है ना, जो भी हमारा रूट होगा उसकी जो हाइट होगी वही हमारे ट्री की हाइट होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। मान लो कि हमें ये एक ट्री दिया हुआ है जिसमें 3 नोट्स हैं। तो अगर हमसे इस नोट की हाइट पूछी जाए तो अगर हम देखें इस नोट से लीफ क्या है, ये वाली 2 लीव्स जा रही हैं और इस पे जाने के लिए हमें एक एज की जरूरत है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर इनकी देखें, ये दोनों लीव्स ही हैं तो लीव्स की हाइट तो 0 ही होती है, क्योंकि इससे तो ये खुद ही लीफ है तो इससे हम किसी लीफ पे क्या ही जाएंगे। और यहाँ पे ये एक है जिसमें कितनी है नंबर ऑफ नोट्स, 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो अगर हम इनमें भी हाइट देखें तो इसकी जो है, इसमें मैक्सिमम अगर आप देखो तो 2 लीफ तक पहुंचने में हमें मैक्सिमम 2 एजेस ही लगेंगी। तो इसकी हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एज से रिप्रेजेंट करूं तो 1। इसमें मैक्सिमम ये वाली जो इस लेवल पे है इसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 नोट्स हैं, 1, इसकी भी हाइट 1 है। इस लेवल पे जितनी भी नोट्स हैं उसकी हाइट 1 है। और इससे पहुंचने में ये खुद ही लीव्स हैं तो इनकी हाइट कितनी होगी, 0 होगी सबकी। और इसी तरह से अगर आप देखो ये वाला एक हमें और हीप दिया हुआ है जिसमें कितनी है नोट्स, 7 9 नोट्स हैं। तो अगर आप इस नोट की हाइट देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस लीफ तक पहुंचने में 2 लग रहा है, बट मैंने कहा था कि लॉन्गेस्ट हमें देखना होता है, बट इस लीफ तक पहुंचने में हमें 3 एजेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 आएगी इसकी हाइट, जो भी मैक्सिमम होता है ना वही हाइट होती है। यहाँ पे इसकी हाइट अगर हम देखें तो 1 2 है, इसकी हाइट तो 2 है, बट इसी सेम लेवल पे इसकी जो हाइट है 1 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लीफ तक पहुंचने में 1 ही लग रही है हमें एज। इसकी हाइट 1 है, इसकी 0 है, इसकी भी 0 है। इस तरह से इसकी जो हाइट होगी वो 1 होगी इन दोनों की, और इनकी 0 होगी। तो अब अगर आप देखें कि हाइट पूरे के पूरे ट्री की कितनी है, तो ट्री की हाइट जैसा मैंने बताया था, जो भी रूट की हाइट होती है, हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ रूट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्री है हमारा, इसकी हाइट कितनी है, 1 है, रूट की हाइट क्योंकि 1 है। सेकेंड ट्री है, इसकी हाइट कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी हाइट कितनी होगी, 2 होगी। अगर आप एक चीज नोटिस करें कि अगर हमें 3 नोट्स दी हुई थी जब, तब इसकी हाइट 1 आई थी, ठीक है। सो इफ वी हैव गिवन 3 नोट्स देन हाइट, तो हमें 3 नोट दी थी तो हाइट 1 आई थी। 7 नोट्स अगर हैं तो हाइट हमारी 2 होगी, अगर हम देखेंगे, हमने जैसा देखा अभी। और अगर हमारे पास में 15 नोट्स हैं तो हमारी जो हाइट है दैट वुड बी 3। तो ये है क्या, अगर आप नोटिस करें, सो दिस इज लॉग ऑफ 3, ये जो 1 है, और ये 2 कैसे आया, अगर आप लॉग ऑफ 7 लेंगे तो इट वुड बी, और उसका हमें फ्लोर लेना है, और लॉग ऑफ अगर आप 15 करेंगे तो दिस वुड बी 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें n नोट्स दी हुई हैं, सो अगर हमें n नोट्स दी हुई हैं, इफ n नोट्स, तो जो हमारी हाइट होगी दैट वुड बी लॉग ऑफ n, और उसका हमें फ्लोर लेना है।
इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमने करके देखा कि जो हाइट है हमारे हीप की दैट वुड बी log ऑफ n। तो इसी तरह से अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इस एल्गोरिदम में जैसा हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि हर एक लेवल पे हमने इस नोड से स्टार्ट किया था, तो हमें हर एक लेवल पे दो क्योंकि उसके दोनों चिल्ड्रन से कंपेयर करना पड़ रहा था। इस तरह से हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे थे, फिर उसके दोनों चिल्ड्रन से कंपेयर कर रहे थे। और नंबर ऑफ लेवल्स जैसा कि हमने अभी देख ही लिया है कितने होंगे, नंबर ऑफ लेवल्स मीन नंबर ऑफ हाइट, उसकी हाइट कितनी है, तो log n है ना। तो log n हमारे नंबर ऑफ लेवल्स होंगे और हर एक लेवल पे हम मैक्सिमम 2 कंपैरिजंस करेंगे। और आपने देखा होगा उस एल्गोरिदम में जैसा कि हमने देखा ही है, तो 2 into log n नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम होंगे। इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन करे हमने। और अब अगर आप देखें तो इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं और हम अगर रूट से अगर हमारा जो रूट है उसी को ही हमें मैक्स सिंप्लीफाई करना पड़ा तो हम इस लेवल पे भी जाएंगे, इस लेवल पे भी जाएंगे, हर एक लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, log n। तो एक हमारा log n टाइम्स हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो हर एक लेवल पे जाएंगे। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बिको log n। अगर आप देखें हमारी जो एल्गोरिदम थी, तो आज की वीडियो में हमने मैक्स CP5 को पूरा डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर हीप टॉपिक्स।